हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है आज की क्लास में। आज का हमारा क्वेश्चन है कायक या वर्धी जनन। कायक या वर्धी जनन को इंग्लिश में बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये क्या कहलाता है? इसमें पौधे के लैंगिक भागों को छोड़ करके और शेष भागों से नया पौधा बन जाता है। उस विधि को बोलते हैं कायक या वर्धी जनन कहते हैं। अर्थात पौधे के लैंगिक प्रजननांगों को छोड़ करके पौधे के अन्य भागों के माध्यम से या अन्य अंगों के माध्यम से नया पौधा बन जाता है। उस विधि को बोलते हैं अपन कायक या वर्धी जनन कहते हैं। इस विधि में, इस जनन में जो भी अंग भाग लेता है उसको बेटा प्रवर्धक या प्रोपेगेट कहते हैं। जो भी इस जनन में भाग ले रहा, जो इस जनन में जो अंग भाग लेता है उनको हम प्रवर्धक या प्रोपेगेट कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारी हुई परिभाषा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल्स में है ट्यूबर्स है। ट्यूबर्स के अंतर्गत जो होता है वो आता है हमारा आलू वगैरह, ये भूमिगत तने होते हैं। दूसरा पत्तियां हैं, जड़ें हैं। प्रकंद का मतलब होता है, उसका जो एग्जाम्पल्स होता है वो होता है अदरक। इन सभी भागों के माध्यम से नया पौधा बन जाता है। ठीक है, तो अलैंगिक जो कायक जनन होता है, कायक जनन को एग्जाम्पल्स में हम इस प्रकार से ले सकते हैं। ठीक है ना। और कायक जनन की परिभाषा के बाद में ये हमारी केवल और केवल परिभाषा होती है कायक जनन क्या होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट होता है हमारा कायक जनन के प्रकार। तो जो कायक जनन होता है वो हमारा दो प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है प्राकृतिक वर्धी जनन और दूसरा होता है कृत्रिम वर्धी जनन। कृत्रिम वर्धी जनन जो होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल। प्राकृतिक वर्धी जनन को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और कृत्रिम को बोलते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है ना। तो जो प्राकृतिक वर्धी जनन है और कृत्रिम वर्धी जनन है, ये दोनों जनन आगे दो अलग अलग क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला जो हमारा है प्राकृतिक वर्धी जनन, ये आगे क्वेश्चन बनता है। तो मीन्स आगे क्वेश्चन होगा प्राकृतिक वर्धी जनन किसे कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक वर्धी जनन क्या कहलाता है देख लीजिए। प्राकृतिक का मतलब होता है प्रकृति के द्वारा और कृत्रिम का मतलब होता है मानव द्वारा। ठीक है ना। तो वह जनन जिसमें पौधे के लैंगिक प्रजननांगों को छोड़ करके पौधे के शेष भागों द्वारा अन्य भागों के द्वारा किसके अपने आप। ठीक है ना। तो वह क्रिया जिसमें पौधे के अन्य भागों के माध्यम से अपने आप नया पौधा बन जाता है, उस क्रिया को बोलते हैं प्राकृतिक वर्धी जनन। ठीक है ना। पौधे अपने आप प्राकृतिक वर्धी जनन करते हैं या उन भागों के माध्यम से अपने आप नया पौधा बन जाता है, उस विधि को बोलते हैं प्राकृतिक वर्धी जनन। ठीक है। दूसरा होता है कृत्रिम वर्धी जनन। वह जनन जिसमें जो मानव होता है, मानव अपने लाभ के लिए लैंगिक प्रजननांगों को छोड़ करके पौधे के शेष भागों के माध्यम से शेष भागों को अलग करके नया पौधा बना लेता है, उसे हम बोलते हैं बेटा कृत्रिम वर्धी जनन। ठीक है ना। तो शॉर्ट में कहूँ कृत्रिम वर्धी जनन मानव के द्वारा होता है और प्राकृतिक वर्धी जनन अपने आप होता है। ठीक है। नेक्स्ट आगे जो क्वेश्चन जाता है हमारा कि प्राकृतिक वर्धी जनन को समझाइए।
तो प्राकृतिक वर्धीजन की परिभाषा हमें आने लगी है। इसके बाद में इनकी कुछ विधियां हैं जिनके माध्यम से प्राकृतिक वर्धीजन होता है। तो ये हमारी जो विधियां होती हैं वो हमारी निम्न है। सबसे पहला होता है जड़ों द्वारा, बाय रूट्स, इंग्लिश में बोलते हैं रूट्स। दूसरा होता है तनों द्वारा, ठीक है ना। नेक्स्ट होता है पत्तियों द्वारा और चौथा होता है पत्र फिर कलिकाओं के द्वारा। यानी जो हमारा प्राकृतिक वर्धीजन होता है ये 4 प्रकार से होता है, 4 विधियों के माध्यम से होता है। सबसे पहला जो होता है वो हमारा जड़ों द्वारा, दूसरा तनों द्वारा, तीसरा पत्तियों द्वारा और चौथा होता है पत्र फिर कलिकाओं के द्वारा, ठीक है ना। अब अपन इनको बारी बारी से इनका डिटेल पढ़ेंगे। तो पहला है जड़ों द्वारा। तो जो कोई भी पौधा होता है उन पौधों की जड़ों पर कुछ अपस्थानिक कलिकाएं निकल आती हैं, छोटी छोटी जड़ें निकल आती हैं, ठीक है ना। उनके ऊपर अपस्थानिक छोटी छोटी जड़ें निकल आती हैं और उन्हीं जड़ों के माध्यम से नया पौधा बन जाता है, ठीक है ना। तो जड़ों द्वारा इन जड़ों के ऊपर कुछ कलिकाएं या अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं और वो विकसित होकर के नया पौधा बना लेते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है डहेलिया शतावक। इन पौधों में जो जनन होता है वो कायिक जनन पाया जाता है। मीन्स किसके द्वारा होता है? ये जड़ों द्वारा होता है। अब जड़ों द्वारा होता है। नेक्स्ट होता है दूसरा तनों द्वारा, वाई स्टेम, ठीक है ना। तो जो तने होते हैं इस सामान्य तना जो होता है वो विकसित होकर के नया पौधा बना लेता है, ठीक है ना। ये तनों द्वारा अलैंगिक जनन को कायिक जनन निम्न प्रकार का होता है। में सबसे पहला होता है बेटा भूमिगत, इंग्लिश में बोलते हैं उसको अंडरग्राउंड। दूसरा होता है अर्धवायवीय। अर्धवायवीय का मतलब होता है जो कुछ जमीन में पाए जाते हैं एवं कुछ भाग इनका ऊपर भाग वायवीय वाले भाग में पाया जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अपन? अर्धवायवीय कहते हैं। नेक्स्ट होता है वायवीय, जो पूरी तरह से भूमि के ऊपर पाए जाते हैं, वायुमंडल में पाए जाते हैं, उसे हम बोलते हैं वायवीय। तो जो तने होते हैं तने में 3 प्रकार से जनन होता है। सबसे पहला होता है भूमिगत तनों में, ठीक है ना। जो भूमिगत होते हैं ये तने बेटा भूमि में पाए जाते हैं, ठीक है ना। और इन तनों में भी किस प्रकार से जनन होता है? सबसे पहला होता है, फिर इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो जो भूमिगत तने होते हैं जो जमीन में पाए जाते हैं, इनमें जो प्रतिकूल परिस्थिति आती है, प्रतिकूल परिस्थिति में इनके ऊपर का भाग, जैसे मैं यहाँ बनाऊं कोई पौधा हो गया तो इसके ऊपर वाला भाग ये सूख जाता है प्रतिकूल परिस्थिति में, और जैसे ये प्रतिकूल परिस्थिति में सूख जाता है तो इसके अंदर वाला भाग होता है, जमीन के अंदर वाला भाग होता है, फिर वो अनुकूल परिस्थिति में विकसित होता है और विकसित होकर के नया पौधा बना लेता है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं भूमिगत तनों द्वारा जनन। ये जो होता है निम्न प्रकार से होता है। नंबर फर्स्ट होता है प्रकंद। प्रकंद का मतलब होता है बेटा अदरक। अदरक जमीन में रहता है और इसी अदरक के माध्यम से इसका कोई भी पार्ट्स जमीन में पड़ा रहता है और वह विकसित होकर के नया पौधा बना लेता है। दूसरा होता है घनकंद। घनकंद का मतलब होता है अरबी, ठीक है ना। ये जो लंबवत विभाजन करती है, विकास करती है, इसमें भी नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। ये अरबी जो होती है इसका कुछ हिस्सा जमीन में पड़ा रहता है, ठीक है ना। और जैसी ये अनुकूल परिस्थिति आती है तो विकसित होकर के नया पौधा बना लेता है। नेक्स्ट होता है कंद। कंद के अंतर्गत आलू आते हैं, तो ये भी भूमिगत तने होते हैं, ये भी विकसित होकर के नया पौधा बना लेते हैं। नेक्स्ट होता है सल्क कंद। सल्क कंद को इंग्लिश में बल्ब कहते हैं। मीन्स इसके अंदर प्याज होती है, तो जो प्याज होता है ये सल्क कंद कहलाता है। इनमें छोटे छोटे से सल्क पाए जाते हैं, ठीक है ना। और ये भी
क्या होता है, जमीन में पड़ा रहता है, अनुकूल परिस्थिति के आने पर विकसित होकर के नया पौधा बना लेता है। तो ये हमारे भूमिगत तनों द्वारा जो हमारा कायक जनन होता है। मीन्स भूमिगत तनों में कितने प्रकार से होता है, 4 प्रकार से। नंबर फर्स्ट होता है प्रकंद, घनकंद, कंद और सल्ककंद। प्रकंद में अदरक आता है, ठीक है ना। दूसरा होता है घनकंद, घनकंद में अरवी आती है। नेक्स्ट होता है ट्यूबर जो होता है, कंद होता है, उसमें हमारे आलू आते हैं। और नेक्स्ट आता है सल्ककंद, इनमें हमारी प्याज लहसुन आते हैं। ये सब भाग बेटा जमीन में पाए जाते हैं, ठीक है ना, और जमीन में पड़े रहते हैं, अनुकूल परिस्थिति के आने पर नया पौधा बना लेते हैं, ठीक है। तो चूंकि इन पौधों के द्वारा ये जो पौधे हैं, पौधे के कौन से पार्ट्स हैं, ये हमारे ये तने हैं, ठीक है ना, और इन तनों के माध्यम से नया पौधा बन जाता है, अपने आप बनता है। नेक्स्ट होता है अर्धवायवीय तनों द्वारा। कुछ ऐसे तने होते हैं जो कुछ हिस्सा जमीन में है, कुछ हिस्सा ऊपर पाया जाता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, अर्धवायवीय तने कहते हैं। इनमें क्या होता है अर्धवायवीय तनों में कि इनकी भूमिगत तनों के समान ही सब कुछ होता है, लेकिन इनमें कुछ संधियां पाई जाती हैं। उन संधियों से जो छोटी छोटी संधियां होती हैं, उन संधियों से ये तना विकसित हो जाता है और विकसित होकर के नया पौधा बना लेता है। मीन्स उनसे छोटी छोटी जड़ें निकल आती हैं। ये जो होता है भूमिगत तनों के समान ही इनमें होता है, और जो संधियां होती हैं उनमें छोटी छोटी कलिकाएं बन जाती हैं, जिनसे नया पौधा बन जाता है। एक 4 प्रकार का होता है वैसे ही। सबसे पहला होता है उपरिभूमि, दूसरा होता है अंतःभूमि, नेक्स्ट होता है भूस्तारिका और चौथा होता है भूस्तारी। इंग्लिश में बोलते हैं रनर्स, सकर्स, ऑफसेट और नेक्स्ट होता है स्टोलोन। जो रनर्स होता है इसको बोलते हैं, इसके अंतर्गत आता है दूब घास, ठीक है ना। तो जो घास वगैरह होती है जमीन में पड़ी रहती है और ये रैंक कर चलती है, इसमें भी छोटे छोटे नोड्स होते हैं, उनसे छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं और विकसित होकर के नया पौधा बना लेते हैं। वैसे ही दूसरा सकर्स के अंतर्गत पुदीना आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट होता है जो पुदीना होता है इसका कुछ हिस्सा ऊपर रहता है और नीचे भी रहता है। जलकुंभी, वैसे जलकुंभी में होता है, ये जो जलकुंभी होती है इनकी पर्व संधि से एक छोटी छोटी कलिकाओं का एक गुच्छा निकलता है, और ये जो कलिकाओं का गुच्छा निकलता है, एक गुच्छा आगे जाकर के विकसित होता है और नए पौधे का निर्माण कर लेता है। नेक्स्ट भूस्तारी स्टोलोन कहते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर चमेली आती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जे हमारे अर्धवायवीय तने होते हैं, इन अर्धवायवीय तनों के माध्यम से हमारा नया पौधा बन जाता है। नेक्स्ट होता है हमारा तीसरा वायवीय तनों द्वारा। वायवीय तने वे कहलाते हैं जो पूरी तरह से जमीन के ऊपर पाए जाते हैं। इन वायवीय तनों में इस प्रकार से उनके जो बीज वगैरह उनकी ऐसी क्वालिटी पाई जाती है कि इन पौधों में बीज उत्पन्न करने की क्षमता या इनके जो बीज होते हैं उनमें अंकुर की क्षमता नहीं पाई जाती है, या कह सकते हैं कि इनमें निषेचन की क्रिया करने योग्य नहीं होते हैं, इसलिए इनमें कायक जनन होता है, ठीक है ना। तो ये तने कायक जनन में भाग लेकर के अपना नया पौधा बना लेते हैं, ठीक है ना। जैसे गन्ना और अमरबेल, इसमें कायक जनन की क्रिया पाई जाती है। तो इस प्रकार से हमारे तने जो होते हैं, तनों के द्वारा कायक जनन 3 प्रकार का, भूमिगत, दूसरा होता है अर्धवायवीय, तीसरा होता है वायवीय। इसको शॉर्ट करना चाहें अपन तो शॉर्ट भी कर सकते हैं, थोड़ा के बाद नाम बता सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट होता है हमारा तीसरी हेडिंग, तीसरा होता है पत्तियों द्वारा, वाई लीव्स। तो पत्तियां होती हैं, ठीक है। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियों के ऊपर छोटी छोटी कलिकाएं मीन्स अपस्थानिक जड़ें बन जाती हैं, और अनुकूल परिस्थिति के आने पर उस पत्ती से वो कलिकाएं जड़ें निकल आती हैं और ज़मीन में पड़ी रहती हैं, और ज़मीन में जैसी गिरने के बाद में विकसित होकर के नया पौधा बना लेते हैं। तो उसे बोलते हैं अपन क्या, पत्तियों द्वारा, जैसे मान ली अजूबा एवं ब्रायोफाइलम। नेक्स्ट होता है पत्र प्रकलिकाओं द्वारा, वाई बुलबिल्स। तो जो
पत्र प्रकलिकाएं होती हैं, इनमें पत्तियों के जो कक्ष वाला भाग होता है वहाँ से कलिकाएं निकलती हैं, ठीक है ना, और एक कलिकाएं विकसित होकर के नया पौधा बना लेती हैं, उन्हें बोलती है अपन पत्र प्रकलिका, जैसे ऑक्जेलिस या खट्टी बूटी। दूसरा होता है हमारा डायोस्कोरिया या रतालू, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अर्थात जो हमारा कायक जनन होता है, कायक जनन की परिभाषा बताना है हमारे को और एक दो एग्जाम्पल्स बता देंगे। फिर ये कायक जनन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, प्राकृतिक और दूसरा होता है कृत्रिम। प्राकृतिक जो अपने आप होता है, कृत्रिम मानव द्वारा होता है। प्राकृतिक जो जनन होता है, ये प्राकृतिक जनन निम्न प्रकार से होता है, जड़ों द्वारा, दूसरा होता है तनों द्वारा। तनों द्वारा 3 प्रकार से होता है, नेक्स्ट होता है जड़ों द्वारा, तनों द्वारा, नेक्स्ट पत्तियों द्वारा। पत्तियों द्वारा जो जनन होता है, ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा पत्र प्रकलिकाओं द्वारा। इस प्रकार से जो तने होते हैं, तनों में, जड़ों में, पत्तियों में, पत्र प्रकलिकाओं में आदि के माध्यम से ये हमारा कायक या वृद्धि जनन की क्रिया होती है, ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ के रखना है, ठीक है, और इसको नोट्स कॉपी पे लिखना है। ये रिवीजन वीडियो है, ठीक है, इसके पहले वाला इसी को एक बार और बता दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आगे इसके बाद ऑनलाइन क्लास होगी। थैंक यू वेरी मच।